नमस्कार, मैं हूं रोहन अमगाई और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ये जो है देश मेरा में। और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं वो कहानियां जो अनसुनी हैं, आपको दिखाते हैं वो भारत जो अनदेखा है और ऐसी कहानियां जिन पर वक्त ने धूल की एक परत चढ़ा दी हो, लेकिन हम जाते हैं उस धूल को हटाकर और लेकर आते हैं वो कहानियां जो आपको जाननी चाहिए। अब आपने सुना होगा कि भारत पर लगातार आक्रमण होते रहे। कभी मुगलों ने आक्रमण किया तो कभी लोदी ने, कभी तुगलक ने तो कभी किसी और ने। और कहानी और इतिहास में पढ़ाया गया कि हमारे देश के जो राजा थे वो लगातार हारते रहे और हम इन आक्रमणकारियों से जूझते रहे, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। इस तरह के बहुत सारी कहानियां आपने इतिहास में पढ़ी होंगी, बहुत सारे नायक भी बना दिए गए। लेकिन आज मैं जिस राजा के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो एक महान राजा था। इतना महान राजा कि जब तक उसका शासन रहा तब तक एक भी अरब आक्रमणकारी भारत की धरती पर पांव नहीं रख पाया। उसने सिंध के राजा को हराया। उसकी जो सीमा थी वो हिमालय से लेकर नीचे नर्मदा तक थी। काठियावाड़ से लेकर असम तक उसकी सीमा हुआ करती थी। कश्मीर से लेकर पंजाब तक उसके राज्य थे और कन्नौज उसकी राजधानी हुआ करती थी। यहाँ तक कि उस राजा को महान विष्णु का अवतार माना गया। मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार वंश के महान राजा मिहिर भोज की कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये वो दौर था जब दुश्मन अक्सर भारत की धरती पर कब्जा करने के इरादे से हमले करते थे और उनका मुकाबला भारत के राजाओं से होता। ऐसे हमलावरों से निपटने के लिए सम्राट मिहिर भोज ने भी अपनी सेना को बेहद मजबूत और विशाल बना लिया।